सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान के स्टडी के एनालिस्ट पर आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ, और एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो। तो देख लेते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए। महाराणा कुंभा, महाराणा कुंभा के द्वारा कौन सा प्रमुख संगीत ग्रंथ लिखा गया है, बताइए। संगीत राज। कौन सा ग्रंथ है? संगीत राज। और जो ये संगीत राज नाम का ग्रंथ है, ये कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में। कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में। 5 कोशों में से विभक्त किया गया है। ठीक है, बताइए 5 कोशों के नाम। 5 कोशों के नाम बताइए आप मुझे। किस प्रकार से इसको 5 कोशों में विभक्त किया गया है? नृत्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश, या फिर गीत रत्न कोश, गीत रत्न कोश, या फिर किया गया है इसे वाद्य रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, या फिर रस रत्न कोश, रस रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश, पाठ्य रत्न कोश। इस प्रकार से जो संगीत राज ग्रंथ है, इसकी जो रचना है महाराणा कुंभा के द्वारा की गई थी, और इसको 5 कोशों में इस प्रकार से विभक्त किया गया है। ठीक है, नाम भी याद होने चाहिए किस प्रकार से इसको 5 भागों में बांटा। इसके अलावा जो पुंडरीक विठल है, इनके द्वारा प्रमुख कौन सा संगीत ग्रंथ लिखा गया है? एक तो लिखा गया है इनके द्वारा रागमाला, राग माला, राग मंजरी, राग मंजरी, या फिर राग चंद्रोदय, राग चंद्रोदय। ठीक है, या फिर नर्तन निर्णय। कौन सा? नर्तन निर्णय। ये संगीत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? पुंडरीक विठल के द्वारा। और जो ये पुंडरीक विठल है, ये किसका दरबारी विद्वान था? क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि जो पुंडरीक विठल है, ये किसका दरबारी विद्वान था? तो ये आमेर के शासक मानसिंह का दरबारी विद्वान था। किसका विद्वान? आमेर के शासक मानसिंह का दरबारी विद्वान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है दरबारी विद्वान। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि आमेर के शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे, और ऑप्शन आपको वहां पर दिए जा सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है पुंडरीक विठल, जो कि आमेर के शासक मानसिंह के दरबारी विद्वान थे। इसके अलावा और देख लेते हैं भावभट्ट। ये भावभट्ट के द्वारा कौन से संगीत ग्रंथों की रचना की गई है? नाम बताइए कोई संगीत ग्रंथों की। एक तो इनके द्वारा अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत विलास, या फिर अनूप संगीत रत्नाकर। कौन सा ग्रंथ? अनूप संगीत, अनूप संगीत रत्नाकर। ठीक है, या फिर संगीत अनूप अंकुश। क्वेश्चन बनकर आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो भावभट्ट के द्वारा इस प्रकार के संगीत ग्रंथों की रचना की गई है। कौन कौन से संगीत ग्रंथ है? एक तो अनूप संगीत विलास है, इसके अलावा अनूप संगीत रत्नाकर है, इसके अलावा संगीत अनूप अंकुश है। ठीक है, और जो ये भावभट्ट है, ये किसके दरबारी विद्वान? बताइए किसके दरबारी विद्वान थे? अनूप सिंह के दरबारी विद्वान। नाम से स्पष्ट हो रहा है, अनूप सिंह से संबंधित इन्होंने संगीत ग्रंथ लिखे हैं। तो ये कौन के विद्वान थे? अनूप सिंह के दरबारी विद्वान थे। ठीक है, अनूप सिंह के दरबारी विद्वान। क्वेश्चन को बनाकर दिया जा सकता है कि अनूप सिंह के दरबारी विद्वान का नाम बताइए, तो भावभट्ट। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं और कौन कौन से संगीत ग्रंथों की रचना की गई थी। हरमीत चौहान, हरमीत चौहान के द्वारा प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा है? श्रृंगार हार।
कौन सा है? श्रृंगार हार। कई बार क्वेश्चन बनकर आता है कि श्रृंगार हार संगीत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो हमीरदेव चौहान के द्वारा। या फिर कृष्णानंद व्यास के द्वारा प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? राग कल्पद्रुम। राग कल्पद्रुम। ठीक है, इस प्रकार से आपको संगीत ग्रंथ का नाम भी दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है कि इस संगीत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? जैसे राग कल्पद्रुम की तो कृष्णानंद व्यास के द्वारा। इसके अलावा द्वारिकानाथ जो भट्ट है इनके द्वारा राग चंद्रिका। क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि राग चंद्रिका नामक संगीत ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? तो द्वारिकानाथ भट्ट के द्वारा। और जो ये द्वारिकानाथ भट्ट है ये किसके दरबारी विद्वान थे? बताइए। क्वेश्चन अगर बनाकर आपको दे दिया जाए कि ये द्वारिकानाथ भट्ट हैं, ये किसके दरबारी विद्वान है? किसके दरबारी विद्वान थे ये बताइए, फटाफट आंसर दो। द्वारिकानाथ भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान। दरबारी विद्वान। ठीक है। और जो द्वारिकानाथ भट्ट है इनका प्रमुख जो संगीत ग्रंथ है उसका नाम है राग चंद्रिका। राग चंद्रिका की रचना किसके द्वारा की गई है? तो द्वारिकानाथ भट्ट। और द्वारिकानाथ भट्ट किसके दरबारी विद्वान थे? तो ये थे सवाई प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान। इसके अलावा देख लेते हैं और चांद खां। बताइए चांद खां के द्वारा प्रमुख कौन सा संगीत ग्रंथ लिखा गया था? स्वर सागर। कौन सा? स्वर सागर। स्वर सागर इस ग्रंथ की रचना की थी चांद खां के द्वारा। और जो ये चांद खां थे ये कौन थे बताइए? किसके दरबारी के संगीत गुरु थे ये मुझे बताइए। तो ये भी प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है प्रताप सिंह। प्रताप सिंह सवाई प्रताप सिंह। सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु। क्वेश्चन बनकर आ सकता है संगीत गुरु थे। ठीक है। और जो सवाई प्रताप सिंह है, सवाई जो प्रताप सिंह है इन्होंने इन्होंने इन्हें किसकी उपाधि दी है? बुद्ध। बुद्ध प्रकाश की उपाधि। क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि बुद्ध प्रकाश की उपाधि दी गई है। किसे दी गई है? तो चांद खां को। किसके द्वारा दी गई है? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। समझ में आया? चांद खां के द्वारा कौन से संगीत ग्रंथ की रचना की गई है? स्वर सागर की। और जो ये चांद खां थे ये सवाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु थे। ठीक है। इसके अलावा जो सवाई प्रताप सिंह है इन्होंने इनको कौन सी उपाधि दी है? बुद्ध प्रकाश की उपाधि। किसको दी है? चांद खां को। इसके अलावा देख लेते हैं राधा कृष्ण। बताइए राधा कृष्ण के द्वारा कौन से संगीत ग्रंथ की रचना की गई है? नाम बताइए कि राधा कृष्ण के द्वारा कौन से संगीत ग्रंथ की रचना की गई है? तो राग रत्नाकर। ठीक है, राग रत्नाकर इनके द्वारा राग रत्नाकर इस ग्रंथ की रचना की गई है। किसके द्वारा? राधा कृष्ण के द्वारा। और ये राधा कृष्ण किसके दरबारी कवि थे बताइए। क्वेश्चन बनाकर दे दिया जाए कि राधा कृष्ण किसके दरबारी कवि थे, तो क्या करोगे? उनियारा के शासक भीम सिंह के दरबारी विद्वान। उनियारा के सामंत भीम सिंह के दरबारी विद्वान। किसके विद्वान थे? भीम सिंह के दरबारी विद्वान थे। दरबारी विद्वान। ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं और कौन सा संगीत ग्रंथ है। एक और बच रहा है देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा। बताइए देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा प्रमुख संगीत ग्रंथ कौन सा लिखा गया है? राधा गोविंद संगीतकार। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनकर आता है कि राधा गोविंद संगीतकार ग्रंथ की रचना की है। राधा गोविंद संगीत सार इस ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई है? देवर्षि ब्रजपाल भट्ट के द्वारा। ठीक है। और देवर्षि जो ब्रजपाल भट्ट है इन्होंने इस ग्रंथ को किससे लिखवाया था? क्वेश्चन बनाकर दिया जा सकता है कि जो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट ने
इस ग्रंथ को किससे लिखवाया था? किससे लिखवाया था? प्रताप सिंह। प्रताप सिंह से लिखवाया था, ये भी ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, लिखवाया था। जबकि जो देवर्षि ब्रजपाल भट्ट है, इनके द्वारा राधा गोविंद संगीतकार ग्रंथ की रचना तो की है, लेकिन लिखवाया किससे था इन्होंने इस ग्रंथ को? प्रताप सिंह से। ठीक है, तो ये थे राजस्थान के प्रमुख संगीत ग्रंथ, और यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आज की क्लास को समाप्त करती हूँ यहाँ पर ही। क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।